हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं हूं जयदीप पोकार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल उमिया ऑटो। आज मैं आपको बताने वाला हूं ओला स्कूटर में जो प्रॉब्लम आती है, जैसे बंद हो जाता है या फिर कोई आवाज़ आती है, कट कट से आवाज़ आती है, कुछ आपका पैनल ब्रेक हो गया हो, तो कस्टमर केयर सामने से आपको कॉल करके आपका प्रॉब्लम पूछेंगे और आपका प्रॉब्लम का जल्दी सॉल्यूशन दिलाएंगे। ये एक इजी ट्रिक है जो मैंने खुद ट्राई किया है और कंपनी ने सामने से मुझे कॉल करके पूछा है कि बहुत सारे ओला में प्रॉब्लम्स है, जैसे डिस्क पैड है वो आवाज़ करते हैं, हेडलाइट जो रहता है तो हेडलाइट में जो ऊपर और नीचे का जो पैनल रहता है वो दोनों बहुत खट 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 ऐसा आवाज़ आता है। और अभी रिसेंटली मैंने देखा है तो बहुत सारे स्कूटर्स में ये भी प्रॉब्लम आया है कि चलते ही बंद हो जाती है। ये जो 2023 का जो अप्रैल के बाद का जो मॉडल है उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई दिया है कि कोई भी ओला अपने पार्किंग में पड़ी है, सुबह हम स्टार्ट करते तो स्टार्ट नहीं होती है, चलते रास्ते में भी वो ओला बंद हो जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम जब रहता है और हम कस्टमर केयर में कॉल करते हैं तो सामने से हमें रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता। कस्टमर केयर वाले से हमें हमारी बात होती है तो कोई भी बंदा हमें सामने से कॉल नहीं आता ओला सर्विस वाले का कि भाई कहाँ पर मुझे आना है, क्या है। और अभी तो मैंने ये मेरी खुद की जब ओला में जो प्रॉब्लम आया था तो मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया था, तो सामने जो होल्ड पर रहने वाला जो ट्यून सुनाई देता है, फिर हम खुद ही यहाँ से कॉल कर देते हैं। तो मैंने एक सिंपल ट्रिक आजमाया जो कि एकदम फास्ट सर्विस मिल गया मुझे। दोस्तों, ये आप ट्रिक क्या है वो जानने के लिए ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिना स्किप किए देखना। दोस्तों, ये ट्रिक क्या है, पहले आपको क्या करना है, ट्विटर अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अगर आपका हाँ ट्विटर अकाउंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप जैसे ही भावेश अग्रवाल या फिर ओला स्कूटर का जो ऑफिशियली ट्विटर पेज है, कोई भी पोस्ट करते हैं वो कंपनी वाले, जैसे भावेश अग्रवाल ने अभी रिसेंटली एक पोस्ट किया था, सपने ऐसे देखो जो कभी पूरे ना हो। तो वो जो उन्होंने जो ट्वीट किया था उसमें मैंने कमेंट डाला। आप उसमें कमेंट करो और कमेंट ऐसे करो कि जितने भी देखने वाले हैं वो ओला कंपनी वाले, भावेश अग्रवाल, जो कोई भी ये कमेंट अपनी देखे तो सबसे अलग दिखाई दे। और अंदर आप जो भी लिखते हो वो ऐसा लिखो कि पढ़ने वाला एक बार आपके जो पोस्ट आपने जो कमेंट किया है उस पर रिप्लाई करे, आपके कमेंट को लाइक करे, ऐसा कमेंट करो। बहुत बड़ी गलती कर दी कंपनी वाले, कोई भी हमारा प्रॉब्लम सुनते नहीं है, सामने से कंपनी का कोई कॉल नहीं आता है, हम परेशान हो गए ओला लेके। तो जो मैंने कमेंट किया था, भावेश अग्रवाल जी ने जो ट्वीट किया, तो वो ट्वीट पे मैंने 19 जुलाई को सुबह में 7:26 को मैंने कमेंट डाला कि हमारे सपने अभी कभी सच नहीं होंगे क्योंकि बहुत बड़ी गलती कर दी वगैरह वगैरह, मैंने कमेंट डाला। तो ओला स्कूटर का जो ऑफिशियल ट्विटर जो अकाउंट है उसमें से मुझे वही कमेंट में रिप्लाई आया 19 जुलाई को 7:54 पर मुझे सामने से रिप्लाई आया कि रिप्लाई में ये लिखा था कि सर, हेलो सर, हम सामने से आपको कॉल करके आपका जो प्रॉब्लम है वो सुनेंगे और समझेंगे और हम सामने से आपको कॉल करेंगे। तो वो जो रिप्लाई जो ओला कंपनी ने मुझे दिया, ओला के जो ओला स्कूटर का जो ट्विटर अकाउंट है उसमें से मुझे जो कमेंट में रिप्लाई दिया, वही रिप्लाई में, वही मैसेज में मैंने उन्हें वापस रिप्लाई किया कि आपका जो आप जो बोल रहे हो कि सामने से कंपनी कॉल करेंगी, आपका कोई भी कॉल आने वाला नहीं है। मैंने ऐसा कमेंट किया 19 तारीख को 10 बजे सुबह में, बस इतना मैसेज मैंने किया। मुझे ओला कंपनी से 19 तारीख को ही ओला कंपनी से मुझे कॉल आया 3:52 पर, दोपहर को 3:52 पर मुझे कॉल आया। आप स्क्रीन में देख पाओगे जो, और मुझे बोला कि हेलो सर, आपकी स्कूटर में क्या प्रॉब्लम है, हम ओला से बात कर रहे। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे स्कूटर में जो ये हेडलाइट का जो पैनल है वो बहुत आवाज़ करता है। वालों ने मुझे बोला ओके सर,
हम आपका जो कंप्लेन है वो यहाँ से ले लेते हैं। और आप एक काम करिए, ओला जो ऐप है वहां पर आप एक टिकट रेस कर दीजिए। मैंने बोला वो मुझे कुछ भी नहीं करना है, मैं थक गया हूँ, कितनी बार मैं रेस करूँ। रिसेंटली मैंने किया था लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया, अभी मैं नहीं करने वाला हूँ। तो कंपनी वाले ने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कंपनी वाले जो सर्विस वाले हैं वो आपको सामने से कॉल करके आपके यहाँ आ जाएंगे और आपका ओला जो स्कूटर में प्रॉब्लम है वो रिपेयर करके ठीक करके जाएंगे। मैंने बोला आपकी कंपनी से कोई भी मुझे कॉल आने वाला नहीं है, आपको लिखना हो तो लिख ले, 100% कोई आने वाला नहीं है, मैंने ऐसा बोला। तो उन्होंने बोला सर हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि आपके यहाँ ये 1 या 2 दिन में रिपेयर वाले आ जाएंगे। और दूसरे दिन मुझे हमारा जो नजदीकी सर्विस सेंटर है, हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर होता है, सूरत गुजरात। दूसरे दिन मुझे वहां से कॉल आया, सर आपके ओला में क्या प्रॉब्लम है, आपने कंपनी में कॉल किया था। मैं बोला सर मैंने कोई कॉल नहीं किया है, मुझे सामने से कंपनी में से कॉल आया, मैं थक गया था, आपका कोई भी बंदा मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहा था, तो मैंने ये ट्वीट किया और सामने से मुझे कॉल आने स्टार्ट हो गए हैं। तो उन्होंने बताया क्या प्रॉब्लम है, आप हमें बताइए, हम आपका प्रॉब्लम सोल्व करके दे देंगे। तो मैंने बताया मेरे स्कूटर में तो ये इतने 2-3 प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे एरिया में कम से कम 8-10 स्कूटर वाले को प्रॉब्लम है, जिसका उसमें से 3 कस्टमर तो ऐसे है ओला के जिसमें स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, स्कूटर स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। 2 कस्टमर ऐसे है जिसमें चार्जर का प्रॉब्लम है। एक कस्टमर ऐसा है 3 महीने से इंश्योरेंस क्लेम करना चाहता है, 3 महीने से मैंने खुद उनके मोबाइल से ओला ऐप में जाके कम से कम 5 से 6 बार मैंने कंप्लेन किया है, टिकट रेस किया है, तो भी कोई भी बंदा आया नहीं है करने के लिए, ना कोई कॉल आया है। 3 महीना हो गया वो कस्टमर को। और दूसरा एक कस्टमर है जिसकी हेडलाइट आगे से एकदम लूज हो गई है। बहुत ऐसे 8-10 कस्टमर ऐसे है, तो आप उसका कुछ करिए। तो उन्होंने बताया ठीक है, हम आ जाएंगे और रिपेयर करके जाएंगे, ऐसा बोला। मैं बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके 2 दिन बाद मुझे सामने से कॉल आया, सर आपका लोकेशन भेजिए, हम आपका जो स्कूटर है जो प्रॉब्लम है वो सोल्व करने के लिए आ रहे हैं। मैंने लोकेशन भेजा, वो कंपनी वाले घर पे आ गए, ओला कंप्लेंट रिपेयर करके चले गए। और जितने भी प्रॉब्लम्स थे, जो 2-3 कस्टमर को ऐसा प्रॉब्लम था कि जो स्कूटर स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, तो उसमें एक जो स्कूटर कस्टमर था उसकी जो वायरिंग है वो पूरी वायरिंग चूहे ने काट ली थी। तो उसका कुछ 4,000 रुपया खर्चा बोला, क्योंकि वो कस्टमर जो था उन्होंने केयर प्लस प्लान नहीं लिया था। तो उनका भी स्कूटर रिपेयर कर दिया। और 2 कस्टमर ऐसे थे जिनका फ्यूज में कुछ प्रॉब्लम होगा, तो वो भी कंपनी वाले करके गए। और जो विजिटिंग चार्ज था वो तो जो होने वाला है वो तो देना ही पड़ा। और सर्विस सेंटर पे अगर जाते तो वो चार्ज नहीं लेते। तो आप भी अगर आपके स्कूटर में ऐसा प्रॉब्लम है और कंपनी में आप कॉल करते हो, बार बार कॉल करते हो, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, आप ओला ऐप से भी टिकट भी आप क्रिएट करते हो लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, तो आप ये इजी ट्रिक अप्लाई करिए। 100% आपको रिप्लाई मिलेगा और 100% कस्टमर केयर से कॉल आएगा। मुझे अभी भी कॉल आ रहे हैं, क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम था, तो कंपनी से कॉल आया तो मैं बोला अभी भी मेरा प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ। तो अभी भी मुझे कॉल आ रहा है कि सर आपका प्रॉब्लम सोल्व हुआ है नहीं हुआ है, हम दूसरी बार आके आपका स्कूटर में कुछ प्रॉब्लम हो तो रिपेयर करके जाते हैं। मैंने बोला कि अभी आप जो मेरा जो कंप्लेन है वो क्लोज कर दीजिए, मेरा जो टिकट है वो क्लोज कर दीजिए, मेरे स्कूटर एकदम परफेक्ट हो गया है। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो मैं डायरेक्ट आपको कॉल करूंगा, क्योंकि मैंने जो बंदा आया था रिपेयर का उसका मैंने कॉन्टेक्ट नंबर ले लिया था। उन्होंने बताया ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत सारे एक्सपीरियंस सेंटर है जहां पर वो लोग सर्विस नहीं करते, सिर्फ एक्सपीरियंस सेंटर है। आप स्कूटर वहां से जो आपने ऑर्डर किया वो आप वहां से रिसीव कर सकते हो, लेकिन वहां पर रिपेयर नहीं होता है। जैसे हमारा वलसाड़ है, वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट हमारा लगता है, तो वहां पर एक्सपीरियंस सेंटर ही है, वहां पर सर्विस सेंटर नहीं है। जैसे वापी है तो वहां पर भी एक्सपीरियंस सेंटर है, सर्विस सेंटर नहीं है। उन लोगों ने 10 दिन के लिए वापी में 10 दिन के लिए सर्विस का ऑप्शन चालू किया, और वलसाड़ में भी 10 दिन के लिए
चालू किया। अभी लास्ट संडे भी मुझे ओला में से कॉल आया था कि सर आपके एरिया में अगर किसी और का भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो हम अभी वलसाड़ में 2-3 दिन के लिए है, आप हमारा नंबर उनको दे दीजिए, जो कस्टमर की प्रॉब्लम है वो यहाँ आके रिपेयर करके जाएगा, हम कोई भी उनसे चार्ज भी नहीं लेंगे अगर यहाँ पर आता है कस्टमर तो मैंने 2-3 कस्टमर को भी नंबर दे दिया कि भाई वहां पर आप जाके करवा के आओ, कुछ प्रॉब्लम हो तो ऐसे मेरा ये प्रॉब्लम एकदम इजीली सोल्व हो गया है। तो बहुत सारे कस्टमर जो ओला के हैं उनको ये प्रॉब्लम हुआ ही होगा 100%, क्योंकि बहुत सारे मैंने कमेंट्स भी पढ़े हैं और ये जो मैंने ट्वीट किया था उसमें बहुत सारे कस्टमर ने जो ओला जिन्होंने लिया है उन्होंने कमेंट भी किया था कि मेरा भी ऐसा ही है, घटिया है सब। बहुत सारे कस्टमर तो गाली भी दे रहे थे, ऐसी गाली है कि यहाँ ये वीडियो में मैं नहीं बोल सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे कस्टमर को तकलीफ होती है जाते। ओला का ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बोलो तो प्रॉब्लम है कि उसके जो डिस्क पैड है वो पहले तो 500-700 किलोमीटर चलेगी तभी आवाज करेंगे, खस 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 ऐसा कुछ अंदर आ गया हो ऐसा आवाज आएगा फ्रंट और रियर दोनों में। और घिसना भी ये 2-3 हजार किलोमीटर पे तो घिस भी जाएगा। तो ये सब है प्रॉब्लम। ये जो चलती गाड़ी में बीच रास्ते पर अगर बंद हो जाती है, कोई लेडीज लेके जाती है बंद हो जाती है, और कहीं हम घूमने गए वहां पर बंद हो जाती है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर केयर प्लस प्लान हमने लिया भी है, केयर प्लस प्लान का हमने पैसा भी खर्चा है, और हमारे यहाँ अभी मेरा ही आपको बताता हूँ, हमारे एरिया से उनका सर्विस सेंटर 100 किलोमीटर है। अभी मैंने केयर प्लस प्लान ले भी लिया, अभी मैं यहाँ से घूमने के लिए गया तो वहां मुझे सर्विस थोड़ी मिलने वाली है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसका तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कंपनी ओला कंपनी इतनी बड़ी है तो ये कंपनी वालों को समझना चाहिए कि हमने इतनी गाड़ियां बेची है तो कस्टमर को ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अभी आगे जाके कुछ सॉल्यूशन लाए, और उनका स्टाफ, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जो कस्टमर केयर वाले ध्यान नहीं देते, सर्विस वाले नहीं आते, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनका स्टाफ बहुत कम है और गाड़ियां बहुत स्कूटर बहुत ज्यादा बिक गए हैं। समझो 5 रिपेयर वाले तो उसके सामने 50,000 गाड़ी बिकी है। तो ये प्रॉब्लम इसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, मुझे लग रहा है। तो अभी जितना वो लोग स्टाफ बढ़ाएंगे, सर्विस जितनी ज्यादा देंगे उतना अच्छा है ओला कंपनी के लिए। बाकी तो आगे देखते क्या होता है। हाँ, और दूसरी बात कि मेरे ओला में मैंने अभी तक जो मुझे प्रॉब्लम हुआ है वो यही अभी जो मैंने आपको बताया, नॉर्मल सा आगे जो हेडलाइट का जो आवाज था वो ये। बाकी मुझे अभी तक कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया है कि मैं बीच रास्ते पर खड़ा हो गया हूँ और मेरी स्कूटर बंद हो गया है, या फिर सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आया हो, या फिर मोटर नहीं हो, या कुछ भी ऐसा मुझे प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया है, और भगवान करे आए भी नहीं। दोस्तों, मैंने जो ये ट्रिक आपको बताया वो ट्रिक आप ट्राई करके देख लीजिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिसको ये प्रॉब्लम है, ये भी ट्राई करेंगे। और आपको अगर ये ट्राई करने से, ये ट्रिक मैंने जो बताया वो ट्राई करने से, ट्वीट करने से अगर प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है तो प्लीज आप इस वीडियो में कमेंट में मुझे बता देना कि हाँ सर मेरा भी ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया था। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू।